तुला लगन के लिए हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में विचार करेंगे, जैसे मान लो आपके बृहस्पति 4th हाउस में स्थित हो तो आपको बृहस्पति किस प्रकार से रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए 4th हाउस में वो यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, तो यहाँ आपको सबसे पहले देखना होगा कि बृहस्पति के साथ यहाँ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, या आपके जो 4th लॉर्ड हैं शनि वो कैसी स्थिति में है। इसके साथ साथ बृहस्पति यहाँ स्वयं कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं तो उस ग्रह का प्रभाव बृहस्पति पर कैसा पड़ रहा है। आपके चार्ट में देखा जाए तो 4th हाउस का बृहस्पति होगा वो आपको उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा अपने शुभ प्रभावों के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति अगर वक्री हो तब वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं नीच की स्थिति में है। आपके चार्ट में बृहस्पति 3rd हाउस और आपके 6th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इन भावों में अगर आपके चार्ट में कोई भी प्लैनेट है तो वो प्लैनेट भी आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं बृहस्पति रूपी जो रिजल्ट आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे उनके लिए। बृहस्पति 4th हाउस में स्थित होने से स्पेशली आप अपनी फैमिली, अपनी मदर से कुछ बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस ना रखें, बल्कि आप स्वयं ही मेहनत करके आगे बढ़ पाएंगे यहाँ पे। लेकिन बृहस्पति क्योंकि नीच की स्थिति में है तो अब आप अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पूरी कम्युनिकेशन एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, घरेलू मामलों को आप उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कोई कमी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। 3rd हाउस के लॉर्ड बृहस्पति होने की वजह से हो सकता है आपको फैमिली से ऐसा बृहस्पति दूर कर दे, इवन विदेश में सेटल कर दे, या आपको अपनी फैमिली की वजह से लगातार कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। ऐसा बृहस्पति है तो मुख्य तौर पे फैमिली के जो सदस्य हैं, जो वर्ध लोग हैं आपकी फैमिली में, उनके साथ रिलेशनशिप कभी कभी उतने बेटर नहीं होते हैं। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड हैं तो मेनली आपकी एजुकेशन और आपकी जो प्रारंभिक समय में केयर है, जो फैमिली ने आपको केयर प्रदान की है, उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो हो सकता है आपको उतना अच्छा फैमिली से जो रेस्पेक्ट है, मान सम्मान है, या जो केयर है वो नहीं मिला हो, तो यहाँ पे अब आपका एफर्ट बढ़ जाएगा। आपका एफर्ट 3rd हाउस के लिए भी बढ़ जाएगा और आपके 6th हाउस के लिए भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे बृहस्पति को अब अगर किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट नहीं है, जैसे सूर्य जैसे ग्रह का, इवन मंगल जैसे ग्रह का, या किसी भी अन्य ऐसे ग्रह का जो यहाँ काफ़ी हद तक शुभ परिणाम ला सकता है, तो आपके लिए एफर्ट करना उतना ईजी नहीं होगा। हो सकता है आप अपनी फैमिली के लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर दें, किसी भी अन्य पर्सन को कितना भी ज़्यादा हेल्प कर लें, लेकिन स्वयं की एबिलिटीज़ को स्वयं के लिए उतना अच्छे से यूज़ नहीं कर सकेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो लेट एज में आपको ज़्यादा बेटर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, या तो फिर आपका बृहस्पति वक्री हो तब आप कुछ ज़्यादा बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट होने से अक्सर ऐसा जो बृहस्पति होगा वो आपको कैरियर के मामलों में, रिलेशनशिप के मामलों में, इवन आपके फॉरेन टूर या फॉरेन सेटलमेंट के मामलों में उतना ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। अगर ये वक्री हो या इनके साथ कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो जैसे सूर्य हो, मंगल हो, तभी आपके लिए बृहस्पति के रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। आपके चार्ट में बृहस्पति 3rd हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अब 3rd हाउस के लिए आपका एफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आप अपने फैमिली से कोई भी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या जो सहयोग आपको मिलेगा वो सहयोग भी आपके लिए उतना सफिशिएंट नहीं होगा। बृहस्पति यहाँ पे प्लेस्ड है तो आपका हो सकता है शुरुआत से ही स्टडी में मन बहुत ज़्यादा रहा हो, लेकिन आपकी जो अपेक्षा है उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए हो, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा लाइफ में ग्रो करने के लिए, और कैरियर के मामलों में आप कभी भी उतने बेटर डिसीजन नहीं ले सकेंगे। अब आप यहाँ ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके 3rd हाउस में अगर कोई बहुत फायरी या कोई बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट बैठा हो, या आपके 7th हाउस में भी कोई बहुत सपोर्टिव प्लैनेट बैठा हो, तब जरूर आपको मदद मिल सकती है। तो मैरिज के बाद भी आपका पार्टनर भी आपकी काफ़ी हेल्प यहाँ कर सकता है। बृहस्पति आपके चार्ट में 6th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपने घरेलू मामलों में किसी भी प्रकार का लोन ना लें। परिवार के सदस्यों की जो हेल्थ है उसके लिए आपको काफ़ी सारे खर्चे करने पड़ सकते हैं, या परिवार फैमिली को लेके कुछ बहुत सारे गलत फैसले आपसे हो सकते हैं, या हो सकता है आप अपनी पूरी बुद्धिमत्ता या अपने विवेक का यूज नहीं कर पा रहे। बृहस्पति का यहाँ प्लेसमेंट होने से अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि परिवार के सदस्यों के साथ साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों के साथ वो कभी उतनी बेटर नहीं होती, उनके साथ आपको कोई ना कोई इश्यू रहेगा। अगर यहाँ पे शनि का प्रभाव हुआ, राहु केतु का प्रभाव हुआ, तो आप अपनी छोटी उम्र में ही फैमिली से अलग हो सकते हैं। अलग होने का रीज़न आपकी स्टडीज़ हो सकता है, आपको परिवार से उतनी अच्छी केयर नहीं मिल रही तो वो हो सकता है, या आपका अन्य कोई भी पर्सनल पर्पस हो सकता है।
बृहस्पति आपके चार्ट में अगर यहाँ से देखा जाए तो वो क्योंकि 6th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो यहाँ 8th हाउस पे अपना एस्पेक्ट डालेंगे। अगर बृहस्पति वक्री होकर ये एस्पेक्ट डाल रहे हैं तो कुछ हद तक आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके मैरिज के बाद आपके पार्टनर की फैमिली या आपका पार्टनर आपको वेल्थ के मामले में काफ़ी हद तक मदद करेगा। लेकिन यहाँ कोई भी अन्य ग्रह है जो आपको काफ़ी नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है। ऐसे मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। बृहस्पति यहाँ हालांकि अपने मित्र मंगल के ही घर पर प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का जो रोल होगा आपके रिजल्ट्स के हिसाब से वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो कौन से भाव का स्वामी यहाँ बृहस्पति के साथ बैठा है, कौन से भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में बैठा है, ये आपको देख लेना होगा। अब बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर, तो यहाँ जो अष्टम में बैठा हुआ ग्रह है उसके लिए भी आपको काफ़ी एफर्ट करने होंगे। अगर आपका मंगल बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है तो हो सकता है आपको अपेक्षित रिजल्ट भी ना मिले। बृहस्पति का फिर प्रभाव आ जाता है आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे बृहस्पति का जो प्रभाव होगा यहाँ ये काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि वो अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। अगर बृहस्पति यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बैठे हैं आपके 4th हाउस में तो वो करियर के मामलों में कहीं ना कहीं शुरुआत में आपको काफ़ी स्ट्रगल देंगे और लेट एज में आपको ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। ऐसा बृहस्पति है तो आप मेच्योर होने में कभी कभी बहुत समय लगा देते हैं या अपनी फैमिली और अपने करियर के बीच में एक अच्छा बैलेंस नहीं बना पाते। बृहस्पति यहाँ होने से हमेशा अगर ये अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि नीच के तो हैं ही वैसे भी, तो परिवार से कोई भी प्रकार से आप गाइडेंस लेंगे, कोई भी एडवाइस लेंगे और स्पेशली अपनी मदर से भी आप कोई एडवाइस या गाइडेंस लेंगे तो हो सकता है वो गाइडेंस आपके लिए उतने अच्छे से वर्क ना करे। बृहस्पति 10th हाउस पे जो प्रभाव डाल रहे हैं उसकी वजह से करियर के मामले में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बट उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आप अपने करियर के लिए चुने इसको लेकर आप काफ़ी कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। बृहस्पति का एस्पेक्ट फिर आपके 12th हाउस पे आ जाता है। 12th हाउस पे बृहस्पति दृष्टि डालें तो वो आपको विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर सकते हैं। इवन कैरियर के लिए भी अगर आपको विदेश में सेटल होना हो तब भी बृहस्पति का यहाँ 12th हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से आपकी इमेजिनेशन में वृद्धि होगी। आप कोई भी काम करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर जो साइन में है वो शनि का घर है, कैप्रिकॉर्न साइन है और कैप्रिकॉर्न जो साइन है वो काफ़ी मेहनत, काफ़ी हार्डवर्क को दर्शाता है, काफ़ी डेडिकेशन और जिम्मेदारियों को दर्शाता है। तो बृहस्पति जब 12th हाउस पर इस तरीके से प्रभाव डालेंगे तो अब आपका विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट से रिलेटेड डिसीजंस या बाकी अन्य जो भी डिसीजन आप फ्यूचर में लेने वाले हैं वो काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे। इनका 12th हाउस पे दृष्टि उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। मैरिड लाइफ को लेकर भी कभी कभी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अब अगर कोई अन्य सपोर्टिव प्लैनेट हो जैसे शुक्र जैसा प्लैनेट हो तभी आपकी थोड़ी हद तक आपको मदद मिल सकती है। बृहस्पति 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं या मान लो आपके 10th को एस्पेक्ट कर रहे हैं, 8th को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इन भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं उनका रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इनमें से कोई भी ग्रह अगर यहाँ बृहस्पति को प्रभावित कर रहा है तो वो रोल भी आपको देखना होगा वास्तव में कैसा प्रभाव कोई भी ग्रह यहाँ बृहस्पति पर डाल पा रहा है। बट बृहस्पति के इस प्लेसमेंट की वजह से जितना ज़्यादा आप धैर्य रखेंगे, जितना ज़्यादा अपने ज्ञान या अपनी बुद्धिमत्ता का सही से प्रयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा आप बेटर कर सकेंगे। तो इनके साथ बैठे हुए ग्रह या इन पर कोई भी ग्रह अपना प्रभाव डाल रहा है दृष्टि संबंध के थ्रू, उन्हीं से आपको ज़्यादातर मदद मिल सकती है। बृहस्पति 4th हाउस में है तो मुख्य तौर पे फैमिली के साथ आपका जो सपोर्ट है, फैमिली के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मैटर करने वाली है अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा बृहस्पति है तो अब कैरियर से रिलेटेड जो भी आप फैसले लेंगे हो सकता है आप इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी पाएँ, लेकिन इसके लिए 4th हाउस में कोई भी अन्य सपोर्टिव प्लैनेट हो तभी आपके लिए ये सब पॉसिबल हो सकता है। अब इस प्रकार के कुछ प्रभाव आपके सामने आएंगे बृहस्पति के 4th हाउस में होते हुए, लेकिन इसमें आपकी महादशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वास्तव में अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो अपनी महादशा पर विचार अवश्य आपको कर लेना चाहिए।